अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं एमएलई। अच्छा, आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने मेथड ऑफ मूवमेंट्स पर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। स्टैटिस्टिकल मेथड पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के लिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। अच्छा, ये एमएलई डिस्कस करने से पहले आप लोगों को याद होगा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन को एस्टिमेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू एस्टिमेट अ पैरामीटर। अच्छा, पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक पॉइंट पर एस्टिमेट कर रहे हैं। मतलब ये है कि उसकी सिंगल वैल्यू आएगी कोई। अगर हम एक्स बार एस्टिमेट कर रहे हैं या थीटा कैप कुछ भी एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसकी एक सिंगल वैल्यू आएगी, 4.4, 5.5 कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इसी तरीके से इंटरवल एस्टिमेशन होती है, उसमें थीटा कैप की जो वैल्यूज़ आती है वो रेंज ऑफ इंटरवल्स आती है। मतलब ये कि 5.5 से लेकर 6.6 तक, तो इस रेंज के दरमियान थीटा कैप की वैल्यू लाया करेगी। वो खैर इंटरवल एस्टिमेशन है, उसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पॉइंट एस्टिमेशन मतलब सिंगल वैल्यू आती है कोई, तो इसको एस्टिमेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स थे। मेथड ऑफ मूवमेंट्स MOM, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो हम इसमें क्या करते थे, हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती थी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हम उसको MOM मेथड से उसका पैरामीटर एस्टिमेट करते थे। ठीक है, आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, सेकंड टेक्निक डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड MLE। इसमें भी वही डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी, वन पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसका पैरामीटर हमने एस्टिमेट करना है बाय द हेल्प ऑफ MLE, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो हम ये देखते हैं व्हाट इज़ MLE। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स लाइक्लीहुड यूज इन सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो लाइक्लीहुड वर्ड है इसको हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी के सेंस में। ठीक है, एंड फर्स्टली वी डिफाइन द लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन को किस तरह डिफाइन करेंगे हम, लेट x1 x2 टिल xn आर IID इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बी आर रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हमारे पास x1 x2 रैंडम सैम्पल्स हैं। इसका PDF क्या होगा, MLE का PDF क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वेयर थीटा इज़ एन अननोन पैरामीटर। थीटा यहाँ पर अननोन पैरामीटर है, वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर हो सकता है, हमने उसको एस्टिमेट करना है। ठीक है, देन अब इसका जो PDF है हम उसको डिफाइन करते हैं। स्मॉल f ऑफ x लिखा हुआ है, PDF को हमेशा स्मॉल f ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ x1 थीटा, फंक्शन ऑफ x2 फंक्शन ऑफ xn, ये सारे फंक्शंस PDF आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे तो ये इसकी क्लोज फॉर्म है, और फाई इसका मतलब ये होता है कि जो सारे फंक्शन हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर यहाँ में सम लगा हुआ था, समेशन का साइन, तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन सारे ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये कि फाई का मतलब ये कि सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय L और समटाइम्स बाय L थीटा। इसको हम डिनोट करते हैं L से या L थीटा से। ठीक है, जो उसका ये PDF है इसको डिनोट करेंगे हम LX/थीटा, या सिंपल L से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, ये PDF आपस में सारे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी उस डिस्ट्रीब्यूशन का हम PDF यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, टू मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू मल्टीप्लाई, सो हाउ टू कन्वर्ट मल्टीप्लाई इनटू एडिशन बाय अप्लाइंग लॉग। ये जो हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन गिवन है इसको मल्टीप्लाई में सॉल्व करना मुश्किल होता है, इसलिए हम इस मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देंगे एडिशन में बाय अप्लाइंग लॉग। हम लॉग अप्लाई कर देंगे फंक्शन के ऊपर, तो जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन में चेंज हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी भी होती है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है अगर हम उसके ऊपर लॉग लगा दें तो वो ऐड हो जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई टर्म डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉग अप्लाई कर देंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन ईजी टू सॉल्व बाय लॉग। अब लाइक्लीहुड फंक्शन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अब जब भी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे होंगे बाय द हेल्प ऑफ MLE मेथड, तो हमारे पास उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा हम लॉग अप्लाई कर देंगे। तो ये MLE का PDF था ये। ठीक है, तो हमने दोनों साइड पर ln अप्लाई कर दिया। जब ln अप्लाई करेंगे हम तो ये सारे PDF ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो बीच में प्लस आ गया। ठीक है, लॉग फंक्शन ऑफ x1 प्लस लॉग फंक्शन ऑफ x2 प्लस टिल फंक्शन ऑफ xn। ठीक है, ये इसको अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है,
अब यहाँ सम आ गया। समेशन का मतलब ये है कि अभी जो सारी टर्म्स हैं, फंक्शन है, पीडीएफ है, ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, टेकिंग डेरिवेटिव। फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे। जो जब हम एल एन अप्लाई कर देंगे, जो एल एन आने के बाद जो टर्म आएगी हमारे पास, एल एन अप्लाई करने के बाद जो टर्म आ जाएगी उसका फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के इक्वल रखकर। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं एमएलई से पैरामीटर एस्टिमेट करने के। जब हम सॉल्व करेंगे कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर एस्टिमेट करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इसके स्टेप्स होते हैं कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ गिवन है, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर हमारे पास उसका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लॉग अप्लाई कर देंगे उस, और सेकंड स्टेप हमारे पास होता है डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये सिंपल 2 स्टेप्स हैं। अब हम आने वाली वीडियोस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर एस्टिमेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। एक बात जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप मेथड ऑफ मूवमेंट से एस्टिमेट करें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर, ठीक है, या फिर एमएलई मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड से एस्टिमेट करें, दोनों के आंसर सेम आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस सेम होंगे आंसर, जो भी पैरामीटर का आंसर आएगा वो सेम आएगा। सम केसेस में ऐसा होता है कि जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पैरामीटर डिफरेंट आते हैं। अगर हम उसको एमएम से एस्टिमेट करेंगे तो कुछ और आएगा, एमएलई से करेंगे तो डिफरेंट आएगा। खैर ये सारे केसेस भी हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। एंड होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड स्टे विद अस फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।